इस पर मुझे एक बात याद आ गई जिस पर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। मैंने आपको बताया कि आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, तो एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं उसके, 4 लाख मेरे में लाइव देखते हैं, या जो है ना वैसे उनके बहुत बड़े पैमाने पर है। तो उससे किसी ने सवाल पूछा, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि हजरत उर्वा जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे, हजरत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा जो उनकी बड़ी बहन थी, उनका वो बेटा था जुबैर, उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने हजरत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे जो है ना गुस्ल का तरीका बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नहाते थे। अब उसके अंदर वो लिखा है कि वो उससे पानी उठाया, गुस्ल खाने में गई और नहा लिया, कि इस तरह से नबी अज़म नहाते थे। तो उस पर किसी ने जब सवाल उठाया तो इस सवाल का जवाब देने के बजाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि अगर हम इन वाक़ियात का इनकार करेंगे तो कुरान के अंदर भी बहुत सारे खिलाफ अकल बातें हैं, तो उनका भी हमें करना पड़ेगा। कुछ और भी मामलात थे। एक दिन मैं एक मकतबे में गया लाहौर के अंदर, मकतब महमूद नाम था, जमीयत उलमा इस्लाम का वो दफ्तर था गालिबन, वहाँ से रिसाले वगैरह निकलते थे। तो मेरे साथ एक और साथी भी थे। तो जब हम वहाँ गए तो जो इदरीस आवान साहब थे, अभी भी वो काफ़ी किताबें वगैरह छापते हैं, उसने जो है ना इनको कहा कि इनको जानते हैं, ये सैयद अतीकुर रहमान गिलानी है। तो सारे खड़े हो गए और बड़े अच्छे तरीके से मिले। मुझे ये भी पता नहीं था कि इदरीस आवान साहब मुझे पहचान लेंगे, क्योंकि एक दफ़ा उनके पास जाते हुए जो है ना मैंने किसी रिसाले का पूछा था या क्या किया था, बीच में काफ़ी अरसा गुजर गया था, वो सब जानते थे। तो वहाँ पर कोई मोहम्मद अली था जो परवेज़ी था, और ये आपस में इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो इस हदीस का भी हवाला आया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। मैंने उनको कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के अंदर मर्दों को हमाम के अंदर बग़ैर कपड़े के, बग़ैर सत्तर ढाके रोका था कि आप नहीं नहा सकते हैं। मैंने कहा कि जब मर्दों के लिए हुक्म था तो औरतों के लिए क्या होगा, औरतें नंगी नहाएंगी क्या? उससे बोले कि नहीं। मैंने कहा कि ये जो हमाम का पर्दा होता है, बाज़ औक़ात वो जो कपड़ा होता है उसके आर पार थोड़ा सा हल्का सा झलक वो दिखाई देता है। तो उस झलक की वजह से ये पाबंद किया गया था कि आप हमाम में नहाएं तो क्या करें, कपड़ों के साथ नहाएं। मैंने कहा कि दूसरी बात यह है कि अगर एक आदमी तबलीगी जमात से उसका ताल्लुक़ है और वो तबलीगी जमात का जो ना संजे के डेले भी सिखाता है, ठीक है, संजा करना भी सिखाता है, मस्जिद के अंदर बैठकर वुज़ू भी सिखाता है, गुस्ल के फ़राज़ भी सिखाता है, तो क्या हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि वो नंगा हो गया? तो यकीन जानो जिसने किताब लिखी थी ना, वो कहता है कि यार आपने तो मेरा ज़हन ही खोल दिया। अब मसला ये कि यार आपके अपने ज़हन के अंदर कोई फतूर हो तो ये तो आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना कि कोई नंगा, कोई औरत जो ना अपने भांजे को, और वो भी उम्मुल मोमिनीन। बहुत सारे लोगों को जब इस वाक़े का मैं बताता रहा और किसी ने इश्काल का जिक्र किया तो उसका ज़हन साफ़ हो गया कि यार हमारी सोच कितनी गलत थी। बात समझ में आ रही है?